वट वृक्ष का महत्व। वट वृक्ष हिंदू धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र वनस्पतियों में से एक है। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। इसकी छाल में भगवान विष्णु, जड़ में परम पिता ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शंकर निवास करते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार वट वृक्ष उत्सर्जन और तेज का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संतान प्राप्ति हेतु इस वृक्ष की पूजा का विधान है। वट वृक्ष की संरचना जटाओं से होती है, इसलिए शिव पुराण में इसे साक्षात जटाजूट महादेव का रूप बताया गया है। इसके दर्शन को साक्षात भगवान रुद्र के समान बताया गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का रूप भी बताया गया है। ये वृक्ष अमरता का भी प्रतीक है। इसे अमर माना जाता है क्योंकि इस वृक्ष की आयु सहस्त्रों वर्षों की होती है। इसी कारण इसका एक नाम अक्षय वट भी है, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि प्रलय के समय काशी के अतिरिक्त केवल अक्षय वट ही सुरक्षित रहता है। वट वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में एक कथा वामन पुराण में मिलती है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। तत्पश्चात विभिन्न देवताओं के शरीर से अनेक वृक्षों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। उसी समय यक्षों के सम्राट मणिभद्र से वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तभी से वट वृक्ष को यक्षवास, यक्षतरु, यक्षवारुक आदि नाम से भी पुकारा जाता है। एक मान्यता ये भी है कि प्रलय के समय जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब पृथ्वी पर केवल एक वट वृक्ष ही बचता है। जब प्रलय समाप्त होता है, तब उसी वट वृक्ष के पत्ते पर शिशु रूप में भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं। उनकी लीला अद्भुत होती है। वे अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, फिर उनकी नाभि से कमल का एक पुष्प उत्पन्न होता है जिस पर परम पिता ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। उसी समय ब्रह्मदेव समस्त प्राणियों की पुनः रचना करते हैं। सत्यवान के प्राण यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही लिए थे और फिर सावित्री के हठ और पतिव्रत के कारण उन्होंने वट वृक्ष के नीचे पुनः जीवित किया था। तब यमराज ने सावित्री को ये वरदान दिया था कि वट सावित्री के दिन जो स्त्री वट वृक्ष की पूजा करेगी उसका सुहाग दीर्घायु होगा। तभी से वट सावित्री के व्रत को करने का विधान है। इसके साथ ही वट वृक्ष में सावित्री का निवास भी माना जाता है। श्री राम ने भी अपने वनवास का एक लंबा समय पंचवटी में बिताया था, जिसका नाम वहां पर उपस्थित 5 वट वृक्षों के कारण पंचवटी पड़ा था। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव ने वट वृक्ष के नीचे ही अपनी तपस्या पूर्ण की थी। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध को गया में वट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। वट का वैज्ञानिक महत्व भी है। बरगद उन वृक्षों में से है जो दिन में 20 से अधिक घंटों तक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इसकी छाल और पत्तियों से अनेक औषधियां बनाई जाती है। वट वृक्ष अपने आसपास की वायु को शुद्ध रखता है। जो वृक्ष स्वयं को अपने ही जड़ों से घेर ले उसे वट कहते हैं। वट वृक्ष हमें इस परम हितकारी चिंतन धारा की ओर ले जाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने मूल की ओर लौटना चाहिए और अपना संकल्प बल आत्म सामर्थ्य जगाना चाहिए। वट वृक्ष भारत की राष्ट्रीय वृक्ष भी है। विश्व का सबसे प्राचीन वट वृक्ष प्रयागराज में स्थित अक्षय वट माना जाता है, जो रामायण काल से आज तक उपस्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी वट वृक्ष लगाता है वो मृत्यु लोक से छूटकर सीधा शिवलोक जाता है। जय हो।
वट वृक्ष का महत्व। वट वृक्ष हिंदू धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र वनस्पतियों में से एक है। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। इसकी छाल में भगवान विष्णु, जड़ में परम पिता ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शंकर निवास करते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार वट वृक्ष उत्सर्जन और तेज का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संतान प्राप्ति हेतु इस वृक्ष की पूजा का विधान है। वट वृक्ष की संरचना जटाओं से होती है, इसलिए शिव पुराण में इसे साक्षात जटाजूट महादेव का रूप बताया गया है। इसके दर्शन को साक्षात भगवान रुद्र के समान बताया गया है। पद्म पुराण में